हे व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री वर्ल्ड। आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी सुबह 3 बजे। आज मैं बहुत दिनों के बाद सुबह 3 बजे उठी थी और मुझे सुबह उठकर बहुत अच्छा लग रहा है। और सबसे पहले मैं पी रही हूँ 1 मग पानी, और ये जो मग है ये 250 ml का है। तो फ्रेश होते होते ब्रश करने के बाद, पानी पीने के बाद पूरे आधे घंटे बीत गए हैं और अभी बज रहे हैं 3:30 और अब मैं अपनी पढ़ाई शुरू करने जा रही हूँ। तो आज मैं पढ़ रही हूँ क्लास 7th की साइंस बुक। ये NCERT बुक नहीं है, ये एस चांद की बुक है। इससे पहले मैं क्लास 6 की बुक पढ़ रही थी, तो क्लास 6 की साइंस मैंने पूरी कंप्लीट कर दी है और अब मैं क्लास 7th की साइंस बुक पढ़ रही हूँ। आज मैं इसका चैप्टर 1 पढ़ रही हूँ और आज का जो चैप्टर है वो है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। इस चैप्टर को मैंने बिल्कुल अच्छे से रीड आउट किया है और साथ ही जितने भी इम्पॉर्टेंट टर्म्स थे उसको मैंने क्या किया है, हाइलाइटर से हाईलाइट कर दिया है। One hour later. पढ़ाई करते करते 1 घंटे बीत गए हैं और अब मैं यहाँ पर क्लास 11th की केमिस्ट्री पढ़ रही हूँ। इससे पहले मैंने चैप्टर 2 कंप्लीट किया था क्लास 11th का और अभी मैं चैप्टर 3 पढ़ रही हूँ। चैप्टर 3 जो है वो है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, और ये चैप्टर थोड़ा इजी चैप्टर है, तो इसे मुझे पढ़ने में बहुत मज़ा आ रहा था। इससे पहले मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रही थी, तो वो एटॉमिक स्ट्रक्चर बहुत ही लेंदी चैप्टर था, उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स थे, तो उसे कंप्लीट करने में मुझे लगभग 1 वीक का टाइम लगा है। One hour later. और मैं आपको बता नहीं सकती कि सुबह उठकर पढ़ाई करने में कितना मज़ा आता है मुझे। मैं एक अर्ली मॉर्निंग पर्सन हूँ, मुझे रात में पढ़ना ज़्यादा पसंद नहीं है। मुझे उससे अच्छा लगता है कि मैं सुबह जल्दी उठ जाऊँ और उठकर अपनी पढ़ाई फिनिश कर लूँ। जिस टीचर से मैं पढ़ रही हूँ उन्होंने इस चैप्टर के 6 वीडियोस प्रोवाइड किए हैं, जिसमें से आज मैंने 3 वीडियोस देख लिए हैं और बाकी के 3 लेक्चर्स मैं कल देख लूँगी। One hour later. यहाँ पर देखिए, मैंने आज सुबह उठकर 3 से 7 बजे तक में 3.5 घंटे की पढ़ाई कर ली है और मुझे बहुत ही अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि मेरा जो एक दिन का टारगेट होता है वो 6 घंटे की पढ़ाई का होता है, जिसमें से मैंने आधा जो है अभी ही कंप्लीट कर लिया और अभी मेरे पास पूरा दिन बचा हुआ है। सुबह के 7 बज गए हैं और अब मैं अपने किचन में चली जाऊँगी किचन का काम करने के लिए। मेरा फेवरेट काम पढ़ाई करना है, तो सुबह उठकर पढ़ाई करके मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है। यहाँ पर मैं सबसे पहले बॉटल्स जो है वो फिल कर ले रही हूँ और इन्हीं बॉटल्स को मैं दिन भर पानी पीने के लिए यूज़ करती हूँ। और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं एक दिन में 4 बॉटल पानी पी के ख़त्म कर दूँ। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेरे घर में सब्जियां जो है वो मेरी सासू माँ काट देती हैं, तो अभी वो सब्जियां काट ही रही थी, तो इसलिए मैं रूम में आ गई हूँ और यहाँ पर जो थोड़ा मोड़ा काम है मैं उसे निपटा ले रही हूँ। यहाँ मैं बना रही हूँ एक बहुत ही हेल्दी ड्रिंक जो वेट लॉस के लिए बेनिफिशियल है। आप में से बहुत लोग इसके बारे में जानते भी होंगे। मैंने पानी को थोड़ा सा गर्म किया है, बहुत ज़्यादा हॉट नहीं किया है। इसके बाद मैंने इसमें हाफ लेमन जूस ऐड किया है और इसके बाद मैं इसमें 1 चम्मच हनी भी ऐड करूँगी। हनी ऐड करने के बाद अब मैं इसमें चिया सीड्स ऐड कर रही हूँ और इस चिया सीड को मैंने रात में ही फूलने के लिए दे दिया था, तो मैंने उसे अपने ड्रिंक में मिला लिया है और अब मैं जा रही हूँ इस ड्रिंक को एंजॉय करने। चिया सीड्स फाइबर रिच होता है और साथ ही हमारे मेटाबॉलिज्म रेट को ही बढ़ाता है और इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। आप सभी यूट्यूब पे सर्च करके इसके बेनिफिट्स को देख सकते हैं। किचन का सबसे पहला काम होता है किचन में झाड़ू लगाना, तो बस अब मैं वही कर रही हूँ
और इसके बाद मैं खाना बनाने के प्रोसेस में लग जाऊंगी। मेरी बहुत सारी व्यूअर्स ने कमेंट किया था कि उनकी फैमिली इतनी टॉक्सिक है कि उन्हें मेंटली टॉर्चर करती है, और साथ ही साथ उनके मायके वाले भी ऐसे हैं कि उनको वापस एक्सेप्ट नहीं करते हैं, उनको रहने के लिए नहीं बुलाते हैं। तो ऐसे में क्या किया जाए? सबसे पहले मैं बता दूं कि ये सिचुएशन हर लड़की के साथ नहीं होती है, लेकिन अगर किसी के साथ ये सिचुएशन होती है तो उनको अपने लिए स्टैंड खुद लेना पड़ेगा। मुझे पता है कि स्टैंड लेना इतना आसान नहीं होता है। यहाँ मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप नेगेटिव और टॉक्सिक पीपल को इग्नोर करिए, क्योंकि जब आप उनको इग्नोर नहीं कर रही हैं तब भी आपका कोई फ़ायदा तो हो नहीं रहा है। तो इसलिए कोशिश करिए कि उनको जितना से जितना आप इग्नोर कर सकें, उनकी बातों को इग्नोर करिए। उनका काम है बोलना, वो बोलेंगे, लेकिन यहाँ पर आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप उससे अफेक्टेड मत होइए और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। अगर आप उनकी बातों से अफेक्ट हो जाएंगी और पढ़ाई करना छोड़ देंगी तो फिर आपके लिए और ज़्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ती जाएंगी लाइफ में। आज आपको कोई वैल्यू नहीं दे रहा है, कुछ दिनों के बाद आपकी हालत और बदतर हो जाएगी, इस बात को समझिए। लेकिन तब भी आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए आपको आगे, तो यहाँ मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप भगवान का सहारा लीजिए। भगवान ने ऐसी कोई प्रॉब्लम बनाई ही नहीं है जिसका कि कोई सॉल्यूशन ना हो। प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में तभी आती हैं जब हमें कुछ और बेहतर करना होता है, कुछ और अच्छा अचीव करना होता है। अगर आप अपनी लाइफ में पीछे पलट कर देखेंगे ना तो आपको एहसास होगा कि आपके लाइफ में जब जब प्रॉब्लम्स आई थी तब तब आप और बेहतर इंसान बनती गई थी। अगर आपके लाइफ की सिचुएशन ऐसी है जहां आपको कुछ समझ नहीं आ रहा कि आपको क्या करना चाहिए, तो मैं आपको कहूँगी कि आप मेडिटेशन करिए। बहुत बार हम अपने प्रॉब्लम्स में इतने ज़्यादा उलझे होते हैं कि सॉल्यूशन मिलने के बाद भी हम उसे देख नहीं पाते हैं। तो क्या होता है कि जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारा मन शांत होता है और धीरे धीरे थॉट्स जो हैं वो कम होते जाते हैं और उसके बाद हमें सॉल्यूशन मिलना शुरू होता है। अगर आपको मेडिटेशन नहीं आता है ना, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि हर एक एरिया में ब्रह्मा कुमारी इसका सेंटर होता है। आपको बस गूगल पर टाइप करना है कि ब्रह्मा कुमारी सेंटर नियर मी, और आप क्या करिए कि उस सेंटर पर जाइए और वहाँ जाकर 7 डे का मेडिटेशन कोर्स सीखिए। उसके बाद आप देखिएगा कि आपके लाइफ में एक अलग सी शांति होगी, लोगों का इफ़ेक्ट पड़ना आपके ऊपर कम हो जाएगा। आप कुछ चिंता नहीं करेंगे कि लोग मुझे क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे हैं। आपके अंदर एक शक्ति आ जाएगी और आप अपने लिए डिसीज़न खुद ले पाएंगे। देखिए, कभी कभी किसी डिसीज़न को लेने के लिए बहुत ही ज़्यादा शक्ति की ज़रूरत होती है और वो शक्ति हमारे पास नहीं होती है। तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं? ऐसे में आप यही करिए कि आप मेडिटेशन सीखिए, भगवान से अपनी बातें शेयर करिए, उनसे शक्ति लीजिए और फिर देखिएगा कि धीरे धीरे आपके अंदर जो है एक कॉन्फिडेंस आने लगेगा और आप अपना डिसीज़न जो है स्ट्रिक्टली और सीरियसली ले पाएंगे। ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बता रही हूँ। हो सके तो आप मेडिटेशन 15 से 20 दिन तक रेगुलर करिए, फिर जो आपके लाइफ में चेंज आएगा ना वो बहुत ही अलग होगा, आपकी दुनिया बदल जाएगी। मैं भी अपनी लाइफ में एक पॉइंट पे बहुत ही ज़्यादा हताश और निराश थी। मुझे ऐसा लगता था कि मेरा कुछ नहीं हो पाएगा। तब मैंने ब्रह्मा कुमारी सेंटर का सहारा लिया था और मैं सच बता रही हूँ, वहाँ जाने के बाद मेरी लाइफ जो है वो चेंज हो गई। मेरा लोगों के लिए परसेप्शन चेंज हो गया और तब मुझे समझ आया कि हम कितने गलत होते हैं। कभी कभी हम कितने गलत होते हैं और दूसरों को जज करते रहते हैं। इसलिए मैं आपको स्ट्रांगली सजेस्ट करूँगी कि अगर आप पढ़ाई नहीं कर पा रही हैं तो कोई बात नहीं, कुछ दिनों के लिए खुद को शांत रखिए, सेंटर पर जाइए, मेडिटेशन सीखिए और फिर देखिएगा कि आपकी लाइफ जो है वो बिल्कुल बदल जाएगी। देखिए, लाइफ हमारी है तो इसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें खुद लेनी होगी और इसलिए हमें ही कुछ ना कुछ, कोई ना कोई कदम तो उठाना ही पड़ेगा। ठीक है, आप लड़ाई घर में नहीं कर सकती, रिलेशनशिप को एंड नहीं कर सकती, पढ़ाई नहीं कर सकती, सब ओके है, लेकिन आप मेडिटेशन तो कर सकती हैं ना, दिन में आधा घंटा खुद को दे सकती हैं ना। तो बस यही आधा घंटा अपने लिए निकालिए और अपनी लाइफ को बदलिए। बस इतना जान लीजिए कि हर बीमारी की दवाई जो है वो मेडिटेशन है। यहाँ पर आ गई हूँ मैं एक्सरसाइज करने और अब मैं अपना वॉच पहन ले रही हूँ और साथ ही साथ फ्री ट्रेनिंग मोड भी ऑन कर ले रही हूँ। मैं कौन सा एक्सरसाइज करूँगी ये मैं आपको दिखा दूँगी। बहुत सारी मेरी व्यूअर्स पूछती हैं कि आप एक्सरसाइज करते हुए डालिए,
देखिए मैं अभी एक्सरसाइज अपना दिखाने में कंफर्टेबल नहीं हूँ, तो इसलिए मैं जो एक्सरसाइज कर रही हूँ वो मैं आपको दिखा दे रही हूँ। 1 hour later. ये जोआना शो का वॉकिंग वर्कआउट है जिसे मैंने आज कंप्लीट किया है और अब मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने कितनी कैलोरीज बर्न की हैं। तो यहाँ देखिए मैंने 557 कैलोरीज बर्न की हैं और मुझे एक्सरसाइज करने के बाद बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है। A few moments later. एक्सरसाइज करने के बाद मैं बिल्कुल फ्रेश हो गई हूँ और अब मैं अपना ब्रेकफास्ट करने आ गई हूँ। तो देखिए ब्रेकफास्ट में मैं आज 2 रोटियाँ, सब्ज़ी, भुजिया और दही खा रही हूँ। यहाँ मैं आपको बता दूँ कि मैंने दही में शुगर नहीं ऐड किया है, उसमें मैंने जैगरी यूज़ किया है। यहाँ मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट टिप देना चाहूँगी कि अगर आप अपनी वेट लॉस जर्नी पे हैं तो आप अपना नाश्ता बिल्कुल भरपेट करिए, अदरवाइज़ आपको दिन भर भूख लगती रहेगी और आप कुछ ना कुछ जंक खा लेंगे उसके चक्कर में। ब्रेकफास्ट करने के बाद अब मैं यहाँ आ गई हूँ और आपने मेरा पोस्चर देखा होगा, मैं ब्रजासन में बैठी हुई हूँ और मैं साथ ही साथ बीके शिवानी सुन रही हूँ और इसके बाद मैं अपना टाइमर ऑन कर रही हूँ और अब मैं पढ़ाई कर रही हूँ करंट अफेयर्स के लिए मैं परचम क्लासेस को फॉलो करती हूँ। मैं किसी बुक से करंट अफेयर्स नहीं पढ़ती, मैं मंथली करंट अफेयर्स बस कॉपी में नोट डाउन कर लेती हूँ और उन्हीं को लर्न करती हूँ और बार बार रिवाइज करती हूँ। आज मैं करंट अफेयर्स में अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन के बारे में लिख रही थी और आज का जो सेशन था वो बहुत ही ज़्यादा लंबा था, 1 घंटे 20 मिनट का सेशन था। 1 hour later. जिसमें मैंने पूरा कंप्लीट नहीं देखा है, मैंने इसके 20 मिनट्स छोड़ दिए हैं। नेक्स्ट 20 मिनट्स मैं कल देखूंगी और कल उसे नोट डाउन कर लूँगी। यहाँ मैं आपको बता दूं कि आज मैंने 10:30 बजे से 12 बजे तक रेस्ट किया था, क्योंकि मैं सुबह 3 बजे से उठकर 10:30 बजे तक कंटिन्यूअस काम कर रही थी। तो यहाँ पर एक रेस्ट लेना इम्पॉर्टेंट था मेरे लिए। और करंट अफेयर्स को लिखना मैंने 12 बजे से शुरू किया था और वो जैसे ही कंप्लीट हो गया तो अब मैं पेडागॉजी पढ़ रही हूँ। पेडागॉजी में आज मैंने गैगनेस हायरार्की ऑफ लर्निंग पढ़ा है और इसके अलावा और भी पेडागॉजिकल थ्योरीज पढ़ी हैं। ये सारे नोट्स मैंने हिमांशी मैम के वीडियो लेक्चर से देखकर बनाया है। मेरे साथ क्या होता है ना कि मुझे पेडागॉजी बहुत ही जल्दी लर्न हो जाती है और जितनी जल्दी मैं पेडागॉजी को लर्न करती हूँ उतनी जल्दी उसे भूल भी जाती हूँ। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं हर एक थ्योरी को बार बार रिवीजन करूँ। दोपहर के 2 बजे तक ही आज मैंने 5.5 घंटे की पढ़ाई कर ली है और मुझे इतना अमेजिंग फील हो रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। इसके बाद मुझे लंच प्रिपेयर करने जाना था, तो अब मैं जा रही हूँ किचन में लंच प्रिपेयर करने। यहाँ पर दाल बनने के लिए मैंने कुकर में दाल डाल दिया है और साथ ही साथ मैंने इंडक्शन पर चावल भी चढ़ा दिया है। यहाँ मैं आपसे एक बहुत ही अमेजिंग चीज़ शेयर करने वाली हूँ। देखिए मैं करंटली लुइस हे की बुक यू कैन हील योर लाइफ जो है वो रीड कर रही हूँ और उसमें उन्होंने एक बहुत ही अमेजिंग टेक्निक बताई है जिसे मैंने जब यूज़ किया तो मुझे बहुत ही स्ट्रेंज फीलिंग हुई। तो मैं चाहती हूँ कि मैं आपको भी बताऊँ और आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको उसे यूज़ करके कैसा फील हुआ। इसका नाम है मिरर टेक्निक। इसके लिए आपको क्या करना है कि आप सुबह उठिए और सुबह उठने के बाद 5-6 बार डीप ब्रीदिंग कर लीजिए और बिल्कुल अपने मन को शांत कर लीजिए और वो जो छोटी वाली मिरर होती है उसे अपने सामने रखिए और सामने रखने के बाद आपको 2 सेंटेंसेस 21 बार बोलने हैं खुद से। जैसे मेरा नाम ब्यूटी है तो मैं आपको बोलकर दिखाती हूँ। मैंने कहा था ब्यूटी आई लव यू, आई एक्सेप्ट यू एज यू आर। अगर आप हिंदी में बोलना चाहती हैं तो आप बोलिए कि ब्यूटी मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम जैसी हो मैं तुम्हें उसी तरह से एक्सेप्ट करती हूँ। और ये बिल्कुल आपको फीलिंग्स के साथ बोलनी है, थोड़ा मुस्कुराते हुए बोलना है। और यहाँ पर एक बात का ध्यान रखिएगा कि आपको मिरर में देखते समय आप अपने गाल, नाक या मुंह नहीं देखना है, आपको अपने आँखों में आँखें डालकर बोलनी है कि आई लव यू, आई एक्सेप्ट यू एज यू आर। और इसे करने के बाद आप अपनी फीलिंग को ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि इसे करने के बाद मुझे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज फील हुआ और मैं भी जानना चाहती हूँ कि ये सिर्फ मेरे साथ हुआ या आप लोगों के साथ भी हो रहा है। इस टेक्निक को आप
7 दिन तक कर सकते हैं। इससे आपकी इनर हीलिंग हो जाएगी। अपने फैमिली मेम्बर्स को लंच पहुंचाने के बाद अब मैं खुद लंच करने बैठी हूं और आज मैं लंच में केवल सत्तू ड्रिंक पी रही हूं और साथ ही साथ एक बड़ा एप्पल। सत्तू क्या होता है ना कि प्रोटीन रिच ड्रिंक होता है, तो जब हम इसे पीते हैं तो हमारा पेट जो है वो बहुत देर तक भरा रहता है और हमें अननेसेसरली भूख नहीं लगती है। तो इसीलिए दोपहर के लिए मैंने सत्तू ड्रिंक और एक एप्पल चूज़ किया है। आज शाम के 3:30 बज गए हैं और अब मैं अपना टाइमर ऑन कर रही हूँ और सीधे अब मैं लग जाऊँगी पढ़ाई में। आज मैं एवरेज के क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ और मैंने यूट्यूब पे जस्ट टाइप किया कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम एवरेज। और यहाँ पर एक सर हैं, ये E1 कोचिंग सेंटर के सर हैं। इनको पहले कभी फॉलो नहीं किया है, लेकिन मैं बस इनके क्वेश्चंस ले रही हूँ और सॉल्यूशन मैं खुद करूँगी। One hour later. यहाँ मैं दूसरे रूम में पढ़ने आ गई थी क्योंकि मैं ज़्यादा देर बेड पे पढ़ाई नहीं करती हूँ। बीच बीच में मैं अपना प्लेस जो है वो चेंज करती हूँ, इससे मुझे थोड़ा कम बोरिंग फील होता है। एवरेज के क्वेश्चन सॉल्व करने में मुझे बहुत मज़ा आ रहा था क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन मुझसे सॉल्व हो जा रहे थे। इनकी वीडियो जो है वो 2 घंटे की वीडियो है, तो मैंने केवल इसमें अपना 1 घंटा ही कंप्लीट किया है। 1 hour later. इसके बाद अब मैं यहाँ पर अपने मोबाइल में एडिटोरियल पढ़ रही हूँ। मैंने एक एडिटोरियल का ऐप डाउनलोड किया है और मैं उसी से एडिटोरियल जो है वो रीड कर रही हूँ, क्योंकि अगर आपको अपनी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग करनी है तो आप जस्ट वर्ड मीनिंग या ग्रामर पढ़ के अपनी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग नहीं कर सकते हैं। उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपकी रीडिंग स्किल बहुत अच्छी हो। भले ही आपको रीड करते वक्त कुछ समझ ना आए, लेकिन आपके लिए रीड करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। 1 hour later. और जो एडिटोरियल मैंने पढ़ा उनमें से मैंने 10 वर्ड्स लिखे हैं अपनी कॉपी में और उन सभी वर्ड्स को मैं एक एक बार लर्न कर ले रही हूँ। और यहाँ मैं अपनी कॉपी में बहुत गंदे हैंड राइटिंग में लिखी हूँ क्योंकि लास्ट में मुझे पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। लगभग पूरे 8 घंटे हो गए हैं और मुझे अब लग रहा था कि अब बंद करते हैं पढ़ाई करना। और मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि मुझे आज 8 घंटे पढ़ाई करके कितना अच्छा फील हो रहा है। अब जब मैं रात में सोने जाऊँगी ना तो मेरे अंदर एक सेटिस्फैक्शन होगा कि हाँ, आज इस दिन को तुमने बहुत अच्छे से यूज़ किया है। तो आप भी कोशिश करिए अपने हर दिन को प्रोडक्टिव बनाने का, क्योंकि अगर आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हैं तो आपको हर एक दिन पढ़ाई करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसलिए मैं अपना व्लॉग आप सबसे शेयर करती हूँ ताकि आप भी मोटिवेट होकर थोड़ा पढ़ाई करना शुरू कर दें। और अगर आपको मेरी वीडियो से थोड़ा भी मोटिवेशन मिला हो, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, मेरे सजेशन पसंद आए हों, तो मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आपका लाइक मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। और इसके अलावा मैं इसी तरह आपसे मिलती रहूँगी, आपका उत्साह बढ़ाती रहूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।